सबका शुभ हो। आओ अब विचार करें अपने व्यक्तित्व के बारे में। हमारे चिंतन का विषय है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्ति से व्यक्तित्व, पर्सन से पर्सनैलिटी। समाज में, घर में, परिवार में, दुनिया में जहां भी एक व्यक्ति है उसकी पहचान कुछ गुणों से होती है। हम पहचानते हैं कि ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये अकाउंटेंट हैं, ये आईएएस अफसर हैं, ये टीचर हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी बाकी सबसे कुछ भिन्न हो जाती है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी भिन्न हो जाती हैं। उन गुणों को धारण करना, जिस पद पे वो है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, बाह्य रूप से भी और भीतरी रूप से भी। बाहर की ड्रेस हो सकती है, भीतर का व्यवहार हो सकता है। घर में, परिवार में कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई पति है, कोई पत्नी है, उसकी एक पर्सनैलिटी गुणों से जुड़ी हुई है। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो गुणों पर निर्भर करता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम उन गुणों को समझें कि एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में या एक विद्यार्थी के रूप में मेरे अंदर कौन से गुण हों जिससे मेरा व्यक्तित्व निखरे। ये मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है। गुणों पे काम करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ उन गुणों को धारण करते हुए हम एक बात का ख्याल रखने वाला है, वो है हमारी आदतें। क्या हमारी आदतें हमारी पर्सनैलिटी को सूट करती हैं? मैं एक अध्यापक हूं, मेरी जो आदतें हैं उनका विश्लेषण मुझे करना है कि क्या वो एक अध्यापक को सूट करती हैं। अगर मैं पिता के रोल में हूं तो मुझे देखना है कि क्या एक पिता के अंदर ये आदतें होनी चाहिए। मैं एक पुत्र हूं तो क्या मेरे अंदर एक बेटे के रूप में ऐसी आदतें होनी चाहिए। अपनी आदतों का निरीक्षण इसलिए करना है ताकि मेरी आदतें मेरी पर्सनैलिटी को सूट करें, उसको बढ़ावा दें, पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनने में और सुंदर बनने में। मान लो मेरे अंदर चुगली की आदत है, मैं किसी सोसाइटी, किसी समाज में हूं, किसी व्यवस्था में हूं, इसकी बुराई उससे, उसकी इससे। अगर मैं करता हूं, मैं कितने अच्छे काम करता रहा हूं, कितनी अच्छी मेरी पर्सनैलिटी हो, देखने से, बाहर से भी, स्वभाव भी बहुत अच्छा हो, एक अवगुण मेरी उस पर्सनैलिटी को क्रश करता है, कमजोर करता है। मेरा फर्ज है कि मैं ढूंढूं कि क्या मेरे अंदर ऐसी कोई बात है जो कमजोर करती है मुझे। कई लोग किसी व्यक्ति के प्रति उसकी बैकग्राउंड को देखकर, उसकी भाषा को देखकर, उसके संप्रदाय को देखकर, उसकी जाति को देखकर नफरत का भाव रखते हैं, उसे हे दृष्टि देखते हैं। उनके अंदर और गुण बहुत हैं, पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, लायक बहुत हैं, बोलते बड़ा अच्छा हैं, सारे काम ठीक करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो किसी खास भाषा से है, किसी खास देश से है, किसी खास क्षेत्र से है, कोई खास ऐसी चीज है जिसके प्रति नफरत है। उसको देखकर उसकी पर्सनैलिटी वीक पड़ती है। पड़ती तो आंखों में है अपनी भी, अब भीतर झांकेगा तो अंदर भी लगेगा कि मैं कमजोर हूं, गलत हूं, लेकिन इंसान मानता नहीं है, हमारा अहम मानने नहीं देता। सोसाइटी वाले लोग जानते हैं इस चीज को, बाहर के लोग पकड़ लेते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी यहां कमजोर पड़ रही है। तो काश हम भी देख सकें कि मेरा व्यक्तित्व कहां कमजोर पड़ रहा है, मेरी किस कमी से, किस आदत से। कईयों को गाली देने की आदत पड़ जाती है, बात बात में तकिया कलाम बना लेते हैं। वो गाली देने की आदत भी हमें कमजोर करती है। डर लगा रहता है लोगों को कि कहीं कोई इज्जतदार लोग बैठे हों, कोई परिवार की स्त्रियां बैठी हों, बच्चियां हों, उनके बीच में पता नहीं कौन सा शब्द बोल देंगे, ये क्या कह देंगे। तो गाली देने की आदत मुझे, मेरी पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं करती, कमजोर करती है। अगर है तो मुझे सोचना है, उसके ऊपर विचार करना है। ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। तो उस कमी को देखकर दूर करने की कोशिश करके मैं ऐसा कर सकता हूं। कईयों को छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वैसे सब ठीक चल रहा है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, किसी बात पे एकदम उखड़ जाएंगे और एकदम घबरा जाएंगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, बरसना शुरू कर देंगे। सारे लोग समझते हैं कि कैसा पागल है, हमें पता ही चलता मुझे क्या हो गया। तो इतने अच्छे गुण होते हुए, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होते हुए भी एक कमी, शॉर्ट
टेम्पर्डनेस, जल्दबाजी में थोड़ा कुछ कह दिया, ऐसी आदत अगर पड़ गई है, ये आदतें बचपन से कई बार पड़ जाती हैं और कई बार हम इनके से जीते रहते हैं, जस्टिफाई करते हैं। बचपन में मुझे कईयों को नशे की आदत पड़ जाती है, कोई बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, कोई और नशा कर लिया, तुम कहते हैं जी मैं तो 3री क्लास में था, 7वीं क्लास में था, तब से कर रहा हूं। ये कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर वो आदत गलत है, हमें समझ में आती गलत है, तो कभी से भी कर रहे हो, ये समझ लीजिए कि हमारी पर्सनैलिटी को वीक कर रही है, कमजोर कर रही है। निकलने की कोशिश मुझे ही करनी है। निकल सकते हैं, और जिनने जो प्रयास किया है, सिंसियरली किया किसी ने प्रयास, हम ये देखते हैं कि जीवन में क्रांति आती है। एक छोटी सी कमी को, एक छोटी सी गलत आदत को सुधारने से उसका व्यक्तित्व कितना निखरता है, ये उस कमी को दूर करके ही समझ में आ सकता है। तो हम सबका फर्ज है कि हमें कोई गाली देने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, नशे की कोई आदत है, कोई बुरा कहने की आदत है, किसी को नफरत करने का हमारे स्वभाव में है, चुगली करने का, कुछ भी है, ऐसी बहुत सी बातें अगर हम देखेंगे हमें अंदर दिखाई देनी शुरू होंगी, भीतर के अंदर, कि ये वो कमी है। आप किसी मटके में पानी डालते जाएं, लेकिन नीचे सुराख भी हो, तो पता चला भरने में नहीं आ रहा हो कि वो सुराख से निकल रहा है, ड्रेनेज हो रही है। हमारी कमियां, हमारी ऐसी आदतें जो अच्छी नहीं हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे आत्मबल को घटाती हैं, हमें कमजोर बनाती हैं। तो सुराख को बंद करना है, गुणों को बढ़ावा भी देना है, लेकिन अपने अंदर के सुराखों को भी ढूंढकर बंद करना है। और ये विचार करना है अपनी प्रत्येक हैबिट के बारे में। डज दिस हैबिट सूट माई पर्सनैलिटी? क्या ये मेरी आदत मेरे व्यक्तित्व को, जो मैं बनना चाहता हूं, जिस पोस्ट पे मैं हूं, जिस रिश्ते में मैं हूं, जो समाज में मेरा नाम है कि ये अध्यापक हैं, ये IAS अफसर हैं, ये व्यापारी हैं, ये कृषक हैं, किसान हैं, उससे जुड़ी जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, ये मेरी आदतें उस क्वालिटीज को इंप्रूव कर रही हैं, पॉजिटिव दिशा में ले जा रही हैं, नीचे को खींच रही हैं? इस पे विचार करना है। हम सब विचार कर सकें, अपनी आदतों का निरीक्षण कर सकें, मैं भी कर सकूं, आप सब कर सकें। सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ